राम राम। मैं रामद्वारा पुणे इस चैनल के सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो चैनल आप सुनते हो, यह जो आप देखते हो, ये सारा जो ज्ञान है ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का है। अब गुरु महाराज ने अपने ज्ञान में सारी बातें यहाँ पर बताई है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य से त्रुटियाँ होती है। तो ऐसी एक छोटी सी गलती, छोटी नहीं उसको तो बड़ी गलती कहेंगे हम, एक गलती मुझसे हुई है कि जो पिछला 22वां जो भाग था उसमें जो गुरु महाराज ने बताया कि ओम अजप्पा संग करे सो हम श्वासा जान, ररो ममो रट जीवसु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे नैनछर हुई। इसमें मैंने मेरे से बोलने में लिखने में एक गलती हुई है, उसको सुधार कर लेना। उसमें मैंने जो बताया यह ओम अजप्पा, यह सोहम, यह रकार, यह मकार और यह नैनछर, यह उसमें मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया। उसमें मैंने ये भी बताया आपको कि अगर इसको रकार मकार को अगर एक तुम राम कहते हो, इसको अगर राम नाम कहते हो तो इसको श्वास गिनना है, श्वास। ये सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने अपने अर्थ की वाणी में ऐसा लिखा हुआ है। इसमें मुझसे ये भूल हो गई है कि जो ओम है इसको मैंने अंदर का श्वास बताया है, बोलने में लिखने में जो गलती हुई है। एक्चुअल ओम जो है ये बाहर का श्वास है, ये बाहर का श्वास है। और सोहम जो है ये सोहम अंदर का श्वास है। तो ये लिखने में नीचे ऊपर थोड़ी बोलने में गड़बड़ी हो गई, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि इस भूल को सुनते वक्त इस प्रकार से सुनना है। तो इसके आगे ऐसी कोई गलती ना हो इसका मैं ध्यान रखूँगा। और अगर कोई गलती होती है तो आप जो दर्शक हो, जो इसको सही तरीके से सुनते हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनते हो, तो मुझे फ़ोन करके या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि यहाँ ये गलती हुई है, उसको मैं सुधार करूँगा। इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, यानी जीभ जो होती है कभी कभी फिसल जाती है, तो कभी कभी इधर का उधर हो जाता है। तो ये मेरी गलती है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। आगे से भी अगर कोई ऐसी गलती होती है तो आप मुझे फ़ोन करके इत्तला करना। देखो मैं मनुष्य हूँ, मैं परमात्मा जो है वही परिपूर्ण है, हम में कुछ ना कुछ कमियां रहेगी। तो जो कमियां हैं वो मेरी है और जो ज्ञान है वो सारा गुरु महाराज का है। गुरु महाराज के ज्ञान में कोई कमी नहीं है, हो सकता है मुझ में कमी हो सकती है, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। राम राम। हमने 22वें भाग में देखा कि जब गुरु महाराज ने विठल राव को बताया कि वह नैनछर किस प्रकार से प्रकट होता है, ओम अजप्पा संग करे सोहम श्वासा जान, ररो ममो रट जीवसु धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे नैनछर होई। इन 6 के बिना ओम अजप्पा सोहम रकार मकार श्वास और जीव, यह जब इकट्ठा आएंगे तब चल के वह नैनछर जो है वह नैनछर प्रकट होगा।
और नए अक्षर प्रकट होने के बाद ही पश्चिम का रास्ता खुलता है, उसके सिवा पश्चिम का रास्ता खुलता नहीं। जब ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान जब तीनों ने सुना तो विठल राव के मन में प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? विठल राव प्रश्न पूछते हैं, शिष्य पूछे गुरुदेव को मोकू कहो समझाए, जीव ब्रह्म सु बिछड़्यो किस कारण जन राय, किस कारण जन राय काय आयो जग माही, बोल पक नर सायक न माया रसताई, अब तलफे ब्रह्म लोक को कहो किस कारण आय, शिष कहे गुरुदेव को मोकू कहो समझाए। अब यह जो शिष्य जो है, कौन? विठल राव, प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? अरे यह जो जीव है, यह जो जीव है, यह किस कारण से जगत में आया, जगत में आया? हे गुरुदेव जी मुझे बताओ, जीव ब्रह्म से बिछड़ो, यह जो ब्रह्म से यहां पर आया, यह किस कारण से आया? ब्रह्म को छोड़कर किस कारण से जगत में आया? यह भोलेपन में आया क्या? यह भोलेपन में आया क्या, या अज्ञानता से आया? यह भोलेपन से आया क्या, अज्ञानता से आया क्या, ये किससे रूठ कर आया क्या? हा? जैसे कोई किससे रूठ कर चला जाता है, या ये माया के लिए आया? हा? ऐसा तो नहीं कि माया के लिए आया, माया का रस लेने के लिए आया, माया का रस लेने के लिए आया। हा? अब आया, आ तो गया, अब तलफे ब्रह्म लोकों को कहो किस कारण आए? अरे अभी आया, लेकिन अब ब्रह्म में मिलने की उसको तड़प क्यों है? ये सारे प्रश्न जो है, हे गुरुदेव जी मुझे सता रहे हैं। आगे और प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? क्या दुख ब्रह्म लोक में, क्या सुख थो नाय, क्यों आयो तज धाम हो, क्यों पड़ियो फंद माय, क्यों पड़ियो फंद माय, दया कर रीत बताओ, जीव हुओ काय अर्थ सो जर लाओ, अब ब्रह्म होने आदरे पेली आयो काय, कहाँ दुख ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो नाय। अब देखो और प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा? यह भोलेपन से आया क्या, अज्ञानता से आया क्या, रूठ कर आया क्या, या माया का रस लेने के लिए आया क्या? ऐसा तो नहीं कि उसको वहां पर कोई दुख था, वहां पर उसको कोई दुख था क्या? वहां इसको क्या सुख नहीं था, क्या सुख नहीं था इसलिए वहां से आया? ब्रह्म धाम यह छोड़कर क्यों आया? क्या दुख ब्रह्म लोक में, क्या सुख थो नाय, क्यों आयो तज धाम वो, क्यों पड़ियो फंद माय। यहाँ पर यह माया के फंद में क्यों पड़ा? यहाँ पर यह माया के फंद में क्यों पड़ रहा है? हा? क्यों पड़ियो फंद माय रीत वो, दया कर रीत बताओ। हे गुरु महाराज दया करो, उसकी रीत मुझे बताओ। ब्रह्म जीव हु एकाय अर्थ वो सो जर लाओ। वह ब्रह्म में था, उसका जीव क्यों हुआ? यह पहले क्या था? यह ब्रह्म था, अब उसका जीव कैसे हो गया? यह जो रीत है, यह जो रीत है, यह मुझे खोज कर बताओ, खोज कर बताओ, सो जर लाओ। यह रीत मुझे खोज कर तुम बताओ। ब्रह्म में था तो उसका जीव क्यों हुआ?
ये ब्रह्म में होना कबूल करता है तो ब्रह्म से आया क्यों? अब ब्रह्म होने आदरे पहले आयो काय, यह ब्रह्म होना कबूल कर रहा है तो पहले क्यों आया? कहाँ दुख ब्रह्मलोक में क्या सुख तो ना है। हे गुरुदेव मुझे बताओ उसको वहां पर क्या दुख था इसलिए वो यहाँ पर आया, या वहां पर उसको कौन सा सुख नहीं था इसलिए यहाँ पर आया? हे गुरुदेव यह जो सारी रीत जो है यह मुझे तुम खोज कर बताओ। फिर आगे और प्रश्न पूछ रहा है विठल राव। क्या प्रश्न पूछता है? जीव ब्रह्म ते बिछड़ो यूं कहे सब ही ज्ञान, वहाँ कुछ न्यारो जीव तो कन ब्रह्म एक ही ध्यान, कन ब्रह्म एक ही ध्यान ब्रह्म सु बिछड़ो काहि, वहाँ कारयो निधान काय आयो जुगमाई, ओ आटो मुझ खोल के कहिए यू जान, जीव ब्रह्म ते बिछड़े यूं कह सब ही आन। देखो यह जो परमपद है, यह जो परमपद है, देखो यह सत्स्वरूप, यह सत्स्वरूप, यह होणकाल पारब्रह्म, इस होणकाल पारब्रह्म में यह जो जीव है यह अणु रेणु के रूप में था, बिल्कुल अणु रेणु के रूप में, अणु रेणु के रूप में था। यहाँ पर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये विठल राव है, यहाँ पर ये ब्रह्मचारी है, यहाँ पर ये बालाजी पंडित है और ये विठल राव जो है गुरु महाराज से प्रश्न पूछ रहा है कि यह जीव जो था पहले तो ब्रह्म में था। हाँ, सभी ज्ञान ऐसा कहते हैं। यहाँ पर जो भी वेद है, यहाँ पर जो भी शास्त्र है, यहाँ पर जो भी पुराण है, यहाँ पर जो भी साधु संत है, यहाँ पर जो भी साधु संत है, ये सभी के सभी क्या कहते हैं? ये सभी के सभी कहते हैं कि यह जो जीव है, यह जो जीव है यह ब्रह्म से आया हुआ है। ये कहाँ से आया? ये ब्रह्म से आया हुआ है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म से ये अलग होकर आया है, तो यह जीव ब्रह्म से कोई अलग था या ब्रह्म और जीव एक ही था? ये आप मुझे बताओ। एक एक प्रश्न जो है विठल राव जो है एक एक प्रश्न जो है यह पूछ रहे हैं। कैसे कैसे प्रश्न है विठल राव के? देखो, वेद पुराण शास्त्र साधु संत सभी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से अलग होकर यहाँ पर आया हुआ है। ये ब्रह्म से ये पूरा जो है ये होणकाल पार ब्रह्म, इसमें यह जीव है, यह कहाँ पर? ये शिव ब्रह्म में बैठे हुए हैं, वहां से यहाँ पर आए हुए हैं। शिव मतलब बॉर्डर। अब विठल गुरु महाराज से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? यह जीव ब्रह्म से अलग होकर यहां पर आया है, ये ब्रह्म और जीव ऐसे कोई अलग अलग थे क्या, या ब्रह्म और जीव एक ही थे? वहां से बिछड़कर यहां पर आया तो फिर वहां पर क्या रह गया? ये जगत में क्यों आया? ये जो आटो है, ये आटो मुझे खोल के कहिए जुआन, ये आटो मतलब ये गुत्थी, ये जो गुत्थी है ये आप मुझे सुलझाइए। अब देखो आगे और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वो ही जो ब्रह्म वो जीव है, कन वो न्यारो होए, के आयो यहाँ फूट कर, सो कहिए गुरु मोय, सो कहिए गुरु मोय, ऐसे कहे सब कोई सत स्वरूप कन पुत्र जिम होई, वहाँ यहाँ के क्या फेर है, सोबिद कहिए मोय, वो ही जब ब्रह्म वो जीव है, कन वो न्यारो होय। बड़े सुंदर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? सभी ज्ञानों में यह बताया गया कि यह जीव जो है ब्रह्म से आया हुआ है, तो यह जो जीव है वही ब्रह्म है या कोई दूसरा ब्रह्म है?
ये जो ब्रह्म है ये वही ब्रह्म है कि ये दूसरा कोई ब्रह्म है, ये आप मुझे बताओ। ये उसमें से कोई अंश छूटकर आया है क्या? ये वही है या उसमें से कोई अंश यहां पर आया है क्या? अब दूसरी बात ऐसा है कि जीव सत्स्वरूप के जैसा है, ये तो सभी कहते हैं। तो वहां का और यहां का, यानी वहां का ब्रह्म और यहां के जीव, दोनों में क्या फर्क है? वहां यहां क्या फेर है, सो भी तो कही है मोय। अब सब कोई क्या कहते हैं? सब कोई सत्य स्वरूप कनपुत्र जीव होई। गुरु महाराज से विठल राव जो है एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर वह जीव सत्स्वरूप के जैसा है तो वहाँ का वह ब्रह्म और यहाँ का जो जीव है इसमें क्या फर्क है, ये सारी मुझे बताओ। वह जीव ब्रह्म है या ब्रह्म से अलग है, ये सारी विधियाँ जो है ये आप मुझे बताओ। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, अभी क्या कहते हैं गुरु महाराज? जब ये सारे प्रश्न जो है विठल राव ने पूछ लिए तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो है उसको जवाब देते हैं। जन सुख देव अब बोलिया, सुन शीश सुन दे कान, पार ब्रह्म इन जीव को निर्णो कहु सब आन, निर्णो कहु सब आन, भ्रम राखू नहीं कोई। जीव ब्रह्म है धोय आस ऐसी विध होई, पूत पिता सो बिछड़े यहाँ गत सो वहाँ जान, जन सुख देव अब बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान। बड़ा सुंदर संवाद है। सारे एक एक प्रश्न जो है यहाँ पर सारे विठल राव पूछ रहा है और गुरु महाराज जो है सारे प्रश्नों के जवाब उसको वहां पर दे रहे हैं। किस प्रकार से जवाब दिए गुरु महाराज ने? जन सुख देव अब बोलिया, शिष्य सुन दे कान, पार ब्रह्म इन जीव को निर्णय कहु सब आन, निर्णय कहु सब आन, भ्रम राखू नहीं कोई। हे शिष्य तुम कान लगाकर सुनो, पार ब्रह्म और इस जीव का सभी निर्णय मैं तुम्हें बताता हूं। यह पार ब्रह्म और यह जो जीव है इसमें इसका सारा जो निर्णय है मैं तुमको बताता हूं। और क्या कहते गुरु महाराज? निर्णय कहु सब आन, भ्रम राखू नहीं कोई। मैं सारा निर्णय बताता हूं, कोई भी भ्रम तेरे अंदर मैं नहीं रखूंगा। जीव ब्रह्म है धोय आस ऐसी विध होई। क्या बताया गुरु महाराज ने? यह जो जीव है, यह जो जीव है और यह जो ब्रह्म है, यह जो ब्रह्म है ये दो है। क्या उत्तर दिया गुरु महाराज ने? जीव और ब्रह्म जो है ये अलग अलग है, ये दो है। जीव ब्रह्म है दोय ऐसी विध होई, पूत पितासु बिछड़े। अब वो कैसे है? पूत पितासु बिछड़े यहाँ गत सो वहाँ जान, जन सुख देव जी बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान। सुंदर उदाहरण गुरु महाराज ने बताया। क्या बताया गुरु महाराज ने? कि हे शिष्य कान देकर पूछ, कान देकर सुन। यहां पर जैसे पिता में पुत्र होता है, जब हम नहीं थे, हमारा शरीर नहीं था, तो हम कहाँ थे? हम हमारे पिताजी के भ्रुकुटी में थे। वहां से हम माता के गर्भ में आ गए। हम आए कहाँ से? हम हमारे पिता से आए। हमारे पिता कहाँ से आए? वो उनके पिता से आए। हमारे बच्चे कैसे आए? ये हमसे आए। जैसे पिता में पुत्र होता है,
उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे यहाँ पिता में पुत्र निकलने की गति है, वैसे ही गति वहां की समझो। कहा कि इस ब्रह्म की गति समझो। अब ये कैसे है गुरु महाराज और आगे बताते हैं। क्या बताते हैं गुरु महाराज? पूत पिता के माय है, यू ब्रह्म में जीव होए, यहाँ वहाँ जीव न्यारो उपजे, वहाँ भी अगत जोय, वहाँ भी आगत जोय नर नारी वहाँ होई। सुनो ब्रह्म बुहार भोग सारा कहूँ तोई, सुख राम शिष्य सब सांभळो, सुख राम कहे शिष्य सांभळो, वहाँ ब्रह्म दुख नहीं कोय। पूत पिता के माय है, यू ब्रह्म में जीव होय। सुनो, एक एक शब्द कान देकर सुनो। जैसे गुरु महाराज विठल राव को बता रहे हैं कि हे शिष्य कान देकर सुनो, ऐसे ही आप जो सुनने वाले हो इस ज्ञान को सुनो कि गुरु महाराज क्या जवाब दे रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि जैसे पुत्र पिता में होता है, वैसे ही जीव ब्रह्म में था। जैसे पिता से पुत्र अलग होकर निकलता है, वैसे ही ब्रह्म में भी वही गति है। जैसे यहां पर स्त्री पुरुष है, क्या बता रहे गुरु महाराज? जैसे यहां पर स्त्री पुरुष है, उसी प्रकार से पार ब्रह्म में भी है। यह ब्रह्म का व्यवहार सुन, वहां का सारा व्यवहार, सारा भोग मैं तुमको बताता हूं। वहां भ्रम और दुख वहां नहीं है। जैसे पिता में पुत्र होता है, वैसे ब्रह्म में जीव होता है। क्या बता दिया गुरु महाराज ने? यहां पर इस सृष्टि में जैसे संसार चलता है, कैसे संसार चलता है? यहां पर यह एक पुरुष है, यहां पर यह एक स्त्री है। जब इनका संसार होगा तब यहां पर उसके पुत्र बनेंगे। जैसे यहां की रीत है, ऐसे ही इस ब्रह्म की रीत है, गुरु महाराज बता रहे हैं। जैसे यहां का भोग है, वैसे ही वहां पर भोग व्यवहार है। अब कैसे आगे और गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? यहाँ जीव पेड़ा उतरे, पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंक होय, ए मुख विषले खाए, ए मुख विषले खाए, जीव यूं आण कहायो, जात पात कुल छाड़ संग बेशा सुलायो, सुख राम कहे यू ब्रह्म सु, बिछड़ हु जीव हुयो आय, यहाँ जीव पेड़ा उतरे, पड़े दुख में जाए। गुरु महाराज ने यहां की रीत बताई। कहां की रीत बताई? जैसे यहां पर चौथी पीढ़ी जो होती है, जैसे सीढ़ियां उतरकर, पीढ़ियां उतरकर जीव जाकर दुख में पड़ते हैं, तो उसका उदाहरण क्या बताया गुरु महाराज ने? कि यहाँ पर चौथी पीढ़ी जो है वो रंक होती है। यहाँ जीव पेड़ा उतरे, पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंक होए, ये मुख विषले खाए। उसका उदाहरण क्या बताया गुरु महाराज ने? कि उसका उदाहरण गुरु महाराज ने बताया कि जैसे जीव सीढ़ी उतरकर दुख में पड़ते हैं, जैसे राजा की चौथी पीढ़ी रंक होती है। कैसे होती है? जैसे अभी ये राजा है, यह एक राजा है, ये राजा है, और इसके 4 पुत्र हैं, 1 2 यह 3 और यह 4 पुत्र है। ये राजा है, उसके ये 4 पुत्र है। तो राजा की जो गादी है, राजपाट किसको मिलेगा? जो पहला पुत्र है उसको राजा की गादी मिलती है। जो पहला पुत्र है
उसको पहले को राज्य मिलते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं इनको क्या मिलेंगे, इनको गांव मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनको गांव मिलेंगे। अब इनकी जो अगली पीढ़ी आएगी, इनकी जो अगली पीढ़ी आएगी उनको क्या मिलेंगे, गांव के खेत मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गांव के खेत मिलेंगे। उनकी अगली पीढ़ी को क्या मिलेगा, ये खेतों का बंटवारा मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां पर उनको बंटवारा मिलेगा। अब वो खेती में उनको नहीं परवड़ेगा, वो मजदूरी कर ले। जब छोटी खेती हो जाएगी, समझो कोई 100 एकड़ का मालिक है, 1000 एकड़ का मालिक है, और उसके 4 पुत्र है, क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, 250-250 आ जाएगी सबको। अब उनके अगली पीढ़ी को कितने, उनको और समझो 4-4 रहे तो 2.5 में से और तुम 4 हिस्से कर लो। अब उनको और 2-2 पुत्र रहे तो उसमें से और 2 हिस्से कर लो। आगे चल के उनको और पुत्र हो गए, उनके 2-2 हिस्से कर लो। यानी क्या रहा, जो 1000 एकड़ वाला किसान था, जो 1000 एकड़ का मालिक था, उनके जो अगली जो पीढ़ी रहेगी वो मजदूरी करेगी। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर राजा है, राजा के 4 पुत्र हैं, उसमें से केवल बड़े लड़के को राज्य मिलता है और शेष को जो है गांव मिलते हैं। अब गांव के उनके पुत्रों को गांव के जमीन के हिस्से में प्रमाण से बंटकर मिलेगी। फिर बांटी हुई जमीन लड़कों के पुत्रों को उनके खेत मिलेंगे। फिर उन खेत का गुजारा न होने के कारण राजा का चौथी जो पीढ़ी है वो उनके पंतु जो है, उनके पोते जो पड़पोते जो है वो मजदूरी करेंगे। अब नई मजदूरी मिली तो चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे। इसी प्रकार से यह जो जीव था यह तो ब्रह्म था, लेकिन जब यहाँ पर आया तो इस क्या हो गया, यह संसार के विषय रस खाने लग गया। संसार के विषय सुख में लगकर स्वयं यह जीव हो गया। ये था कौन, यह ब्रह्म था। लेकिन संसार में आकर क्या हो गया, ये जीव बन गया। और यह ब्रह्म अपनी जाति छोड़कर, ब्रह्मपना छोड़कर, कुल छोड़कर माया का संग, वेश्या का संग करने लग गया है। जात पात कुल छाड़ संग बेश्या सुलायो, सुख राम कहे यू ब्रह्म सु, बिछड़ जीव हुयो आय, यूं जू पेड़ा उतरे पड़े दुख में जाए। यहाँ पर यह जो माया है, इस माया का संग करने लगा। मतलब क्या, अरे अन्य देवताओं की पूजा करने लगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ऐसे ब्रह्म से ये अलग होकर यहाँ पर यह जीव बन गया। ऐसे जीव पीढ़ी से उतरकर जाकर दुख में पड़ते हैं। अब ये दुख में कैसे पड़ते हैं, अब गुरु महाराज ने आगे और बातें बताई है। क्या बताया गुरु महाराज ने, ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन भार, शिव पुत्र सो उपजे महाशून्य दिवलार, महाशून्य दिवलार अबे संजम या होई, चेतन शक्त विचार पुत पुत्री ये दोई, सुख राम कहे अब सक्त के चेतन लावो लार, ब्रह्म सुन्न पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन बार, चिदानंद अर सक्त के बण्यो भोग व्यवहार, महतत अंछा दोय है बालक उपजा लार, बालक उपजा लार अबे यारे संग होई, मंछा मंछा पुत्री वीर अहूँ बेटो कहूँ तोई, सुख राम कहे आकार के मंछा सुहो प्यार, चिदानंद अर सक्त के बड़े भोग व्यवहार। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं, अहंकार संग होय नार मंचा कहूँ तोई, तासु उत्पत जीव तत्त ब्रह्मंडपण होई,
इनकी सो औलाद दो ये मार्ग होए चाली, तब चिदानंद सुन सक्त आन रीता सब पाली। दोनों चाले इकट्ठा न्यारी दिस मत तान, दोनों फूटा कुछ नहीं कही चिदानंद आन। फिर आगे गुरु महाराज और समझाते हैं, अहंकार सु उपना पांच तत्व परवान, ब्रह्मंड पवन तेज जड़ पुत्री मही बखान, पुत्री मही बखान भोग यारा अब होई, 84 लख पूत जीव जाया कहूँ तोई, सुख राम कहे इस जीव की युवा उत्पत जान, अहंकार सु ऊपरा पांच तत्व परवान, जीव पुरुष के संग नार मता कहूँ तोई, जा जायो मन पूत सूत कन्यापन होई, यारो बनो संजोग भोग करने को लागा, 64 जाया पूत घड़ी मुहूर्त सब बाधा, सुख राम कहे यु ब्रह्म सु बण्यो जीव शिव आय, 84 के बीच में फिर गोता खाए। बड़ा सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने समझाया कि वह ब्रह्म था, ब्रह्म से वह जीव कैसे बना। जैसे राजा की चौथी पीढ़ी जो है वो रंक बनती है, ऐसे ही यह जो ब्रह्म था यह जीव बन गया, और यहां पर कर्मों के अधीन यह हो गया। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे इस संसार में, इस सृष्टि में जैसे संसार होता है वैसे ही वहां पर होता है। जैसे भोग व्यवहार करके यहाँ पर पुत्र पुत्री पैदा होते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भोग होकर यहाँ पर यह जीव बना, और यह जीव जब बना तो यह माया में अटक गया, और माया में अटक के यह यहाँ पर दुख भोगने लगा, अन्य देवताओं की भक्ति करने लगा, और जा जाकर दुख में पड़ने लगा। तो यह बड़ा सुंदर तरीके से समझाया है। तो यह जो विषय है यह मैं आपको अगले भाग में बड़ा सही तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज वाणी जी को हम ये विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।